हेलो दोस्तों। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था? साथियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा गुजारिश करेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और साथियों, इस वीडियो में हम टॉप 35 क्वेश्चन आंसर लिए हैं जो संविधान से रिलेटेड है, यानी कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? यानी कि साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे भारतीय संविधान को बनाने में। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका राइट आंसर करिएगा। 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की पहली बैठक हुई थी। तो 9 दिसंबर 1946 याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष किसे चुना गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसका राइट आंसर करिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। और साथियों, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष किसे चुना गया था? देखिए साथियों, अस्थाई अध्यक्ष पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बताइएगा, और अस्थाई पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा बताइएगा। यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा ने अस्थाई अध्यक्ष चुना था। यानी कि साथियों, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित हुई। सबसे पुराने सदस्य के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा थे, जिन्हें इस सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पंचवर्षीय योजना किस देश के संविधान से ली गई है? तो साथियों, राइट आंसर करिएगा। यानी कि पंचवर्षीय योजना पूर्व सोवियत संघ देश से ली गई है। पूर्व सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि साथियों, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर करिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो राइट आंसर करिएगा साथियों, यानी कि बी.एन. राव भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। ऑप्शन नंबर डी बी.एन. राव राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा, राज्यों का संघ। यानी कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से लिया गया साथियों भारत के नीति निर्देशक तत्व को। तो ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप में से कई लोग इस क्वेश्चन के राइट आंसर जानते भी होंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री बने थे। अगला क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहते हैं या कहे थे? तो राइट आंसर करिएगा, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय या आत्मा कहे थे। अगला क्वेश्चन है आपका, किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं? यानी कि साथियों, मिनी संविधान किस संविधान संशोधन को कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी 42वां संविधान संशोधन याद रखिएगा, जिसे मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है या कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन
मौलिक अधिकार नहीं है। यानी कि साथियों इनमें से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो है दोस्तों संपत्ति का अधिकार मौलिक का अधिकार नहीं है, बल्कि यह संवैधानिक अधिकार है जो संविधान के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप से हटा दिया गया था और इसके बजाय संविधान में एक नया प्रावधान जोड़ा गया था। तो इस चीज़ को याद रखिएगा और संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों और राइट आंसर करिएगा अमेरिका। यानी कि संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए या कितनी उम्र की आवश्यकता होती है? तो साथियों भारतीय राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि 35 वर्ष होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने की जो उम्र है वो। अगला क्वेश्चन है आपका, एकमात्र भारतीय जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए इनमें से कौन है? यानी कि साथियों राइट आंसर करिएगा नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। 26 मार्च 1977 को श्री नीलम संजीव रेड्डी को सर्वसम्मत से लोकसभा का स्पीकर चुन लिया गया था, लेकिन 13 जुलाई 1977 को उन्होंने यह पद छोड़ दिया क्योंकि उन्हें राष्ट्रपति पद हेतु नामांकित किया जा रहा था, जिसमें नीलम संजीव रेड्डी सर्वसम्मत से निर्विरोध छठे राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। तो नीलम संजीव रेड्डी ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राइट आंसर करिएगा साथियों, यानी कि राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी मुख्य न्यायाधीश याद रखिएगा और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? यानी कि साथियों यदि राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देना हो तो वह किसे देगा? तो राइट आंसर करिएगा उपराष्ट्रपति को। देखिए दोस्तों, अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगला क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? देखिए दोस्तों, जब भी ये क्वेश्चन पूछे कि भारत के संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है तो बताइएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से साथियों 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, यानी कि तैयार किया गया था। और वहीं साथियों 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है इनमें से क्या? यानी कि साथियों भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है इनमें से क्या? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप नीचे कमेंट में बताएं। तब तक हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है इनमें से क्या? अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, तब तक इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप नीचे कमेंट में बताएं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो राइट आंसर करिएगा साथियों 12। यानी कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं और शुरू में साथियों 8 अनुसूचियां थीं। ये क्वेश्चन इस प्रकार भी बनता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? तो साथियों मूल संविधान जब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था उस समय मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो गई हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा 8, क्योंकि मूल रूप से भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों और इसका राइट आंसर करिएगा दल बदल कानून से
संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल कानून से है? तो ऑप्शन नंबर डी दल बदल कानून राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? राइट आंसर करिएगा इंग्लैंड, यानी कि साथियों इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। ब्रिटेन को इंग्लैंड कहते हैं, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो राइट आंसर करिएगा अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 110 में दोस्तों धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? यानी कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस भाग में है? तो राइट आंसर करिएगा भाग 4 क में है, जो रूस के संविधान से लिया गया है। यानी कि जो मूल कर्तव्य साथियों भारतीय संविधान का वो रूस के संविधान से लिया गया है और इसका वर्णन भाग 4 क में है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका राइट आंसर करिएगा भाग 20 में। संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों ये भी है, क्योंकि कई बार एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सो राइट आंसर करिएगा, यानी कि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। सो ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 14 से 18 राइट आंसर करिएगा। और अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की प्रथम दिन की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यानी कि साथियों भारतीय संविधान में प्रथम दिन की अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। सो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा सच्चिदानंद सिन्हा आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भाषा के आधार पर पहला राज्य किसे चुना गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश को 1 अप्रैल 1953 को पहला राज्य भाषा के आधार पर पहला राज्य चुना गया। तो आंध्र प्रदेश ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है वो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद से ली गई है? यानी कि साथियों संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद से ली गई है, ये आपका क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर करेगा अनुच्छेद 368 से ली गई है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। सो ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 368 याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं हर एक वीडियो के लास्ट में हम एक टेस्ट लेते हैं, तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपका टेस्ट है और इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट में बताना है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको नीचे कमेंट में बताना है, क्योंकि ये आपका टेस्ट है। मुझे विश्वास है साथियों आप अपना टेस्ट जरूर देंगे और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। बाकी साथियों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने अन्य साथियों के पास, ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।